बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जो आपको वाक़या बयान करेंगे वो है यमन के एक बूढ़े का वाक़या है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ पेश आया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हैरत से यमन के इस बूढ़े शख्स की तरफ देखा जिसने इन्हें ऐसी बात कह दी थी कि वो हैरान रह गए थे। इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो हैरत से इस बूढ़े की तरफ देख रहे थे। बूढ़े ने मुस्कुरा कर अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ देखा, फिर इसके लब हिले। मैं सच कह रहा हूँ, रब्बे काबा की कसम, तुम ही वो आदमी हो कि जिसकी आसमानी किताबें खबर दे रही हैं, मगर ये कैसे मुमकिन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हैरत से पूछा, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हें बूढ़े की बातों पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। तो अब हम देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ कौन थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ अरब के एक मशहूर ताजर थे। वो तिजारत के लिए अक्सर दूसरे मुल्कों का सफर किया करते थे। इस बार वो तिजारत के लिए मुल्क यमन में भी आए और यहाँ एक बूढ़े से इनकी मुलाकात हुई जो आसमानी किताबों का आलम था। इसने अबू बकर सिद्दीक़ को देखते ही कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम सरजमीन हरम के बाशिंदे हो। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये सुनकर इकरार में सर हिलाया और कहा कि हाँ, मैं हरम का बाशिंदा हूँ और कुरैशी हूँ। ये सुनकर बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर तुम कबीला बनी तईम से ताल्लुक रखते हो। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर उछल पड़े, भला इस बूढ़े को कैसे पता चला कि इसका ताल्लुक बनी तईम से है? तो इन्हें बूढ़े की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बूढ़े ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ देखते हुए पूछा कि हाँ, मैं तईम बिन मर्रा के खानदान से हूँ। ये सुनते ही बूढ़ा खुशी से उछल पड़ा। वो अपने जोश पर काबू पाते हुए बोला कि अब सिर्फ एक निशानी देखना बाकी रह गई है, तुम जरा अपना पेट तो दिखाओ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बूढ़े को अजीब सी नजरों से देखा और बोले, पहले बताओ बात क्या है, फिर तुम्हारी बात मानूंगा। तो बूढ़े ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ देखते हुए कहा, मेरा आसमानी इल्म कहता है कि हरम में एक नबी का ज़हूर होने वाला है और इस नबी के दो शख्स मददगार होंगे, एक बूढ़ा और एक जवान। बूढ़े का हुलिया तुमसे मिलता जुलता है। इसके पेट पर स्याह तिल और बाएं रान पर एक खास निशान होगा। रहा वो जवान तो वो खतरों में बेलौस घुसने वाला और मुश्किलों को हल करने वाला होगा। अब तुम अपने पेट से कपड़ा हटा कर दिखाओ ताकि मैं वो तिल देख सकूं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये सुनकर अपने पेट से कपड़ा हटाया तो बूढ़ा इस जगह से उछल पड़ा। फिर उसने इधर उधर देखा और कहने लगा कि रब्बे काबा की कसम, तुम ही वो आदमी हो कि जिसकी आसमानी किताबें खबर दे रही हैं। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि इस नबी पर ईमान ले आना। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर हैरान ज़दा रह गए। बूढ़े यमनी की ये बात इनके दिल में घर कर गई। वो हैरान थे कि अल्लाह का वो आखिरी नबी कौन होगा, इसके साथियों में से वो कौन है कि जिसके सर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत का ताज सजाना है। वो इस बारे में जितना सोचते इनका जहन उलझता चला जाता। बूढ़ा यमनी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था, फिर इसके लब हिले। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि तुम मुझसे एक वादा करो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, कैसा वादा? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हैरत से पूछा, तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि जब तुम इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाओ तो इनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ करना। मैंने इसकी तारीफ में एक कसीदा कहा है, ये कसीदा इनकी खिदमत में पेश कर देना। ये कहकर इसने एक कसीदा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बूढ़े यमनी से इजाज़त लेकर अपनी सराय की तरफ रवाना हो गए। इनका जहन अभी तक उलझा हुआ था। इन्हें बूढ़े यमनी की बातें सच लग रही थी। सराय में आकर उन्होंने अपना सामान दुरुस्त किया। सुबह उन्होंने काफिले के साथ मक्का की तरफ रवाना होना था। दूसरे दिन फूटते ही काफिला जो है वो मक्के की जानिब के लिए तैयार खड़ा था। तमाम ताजर खुश थे कि उन्होंने यमन में अपना सामान तजारत खूब मुनाफा पर बेचा था। अब वो अपने घर वापस जा रहे थे। काफिला रवाना हुआ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जहन अभी तक उलझा हुआ था। बूढ़े यमनी की बातें बार बार इनके कानों में सरगोशियां कर रही थीं। जब काफिला मक्का पहुंचा तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर तशरीफ ले गए। फिर कुछ देर आराम करने के बाद अपने दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल दिए, इस मुबारक हस्ती से मिलने के लिए जिससे वो पिछले 28 साल में कई बार मिल चुके थे। जब इनकी नजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। आज इस मुबारक चेहरे में कोई अजीब बात थी।
جو وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ہٹ کر قدموں پر جم گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ ابو بکر، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ یمن کا بوڑھا جس سے تم مل کر آئے ہو میری نبوت کی دلیل ہے، اس نے میرے لیے اشعار کا تحفہ بھیجا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور دھیمے سے لہجے سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس نے کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ خبر میرے اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نے دی ہے جو نبیوں کے پاس وحی لاتا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ کہہ کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ایمان قبول کیا۔